से बच्चों, तो आज हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है वो तो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की उसको कोशिश करता हूं। मान के चलो कि हम टीवी के सामने एक फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म देखते देखते अगर बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और आप फिल्म देख रहे हैं, तो और अगर आपने एकदम अच्छा सीन चल रहा है और किसी ने आवाज दे दी, तो हमें जो है वो उठने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है कि अब फिल्म ही देखते रहे। ठीक है, जब हम खेलते हैं तो हमें लगता है कि बस अब खेलते ही रहे। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हर समय खेलते रहना ऐसा नहीं लगता, कुछ समय तक लगता है कि खेलते रहे। तो हमारी क्या टेंडेंसी है, जब आराम से बैठे तो ऐसा लगता है कि हम आराम से ही बैठे, जब रेस्ट में है तो ऐसा लगता है कि अब रेस्ट में ही बैठे रहे, जब खेल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि खेलते ही रहे। जब तक हमें हमारी मम्मी आवाज नहीं देती, जब खेल रहे हैं कि चल भाई खेलना हो गया है, वापस आ जा और अब पढ़ाई कर, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे मम्मी क्या हो गई, मम्मी हो गई एक्सटर्नल फोर्स। वो जब तक नहीं बोलेगी, आवाज नहीं देगी, या आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हो, कोई अगर आपको आवाज देगा, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जब हमें बोलेगा तब हम वहां से उठ के जो है वो कुछ और चीजें करेंगे। पर हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जब फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखना, खेलना है तो खेलना, तो वो हमारी टेंडेंसी है। और इसी को हम अब अप्लाई करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखिए देखिए कोई मान के चलो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने फुटबॉल को रखा है। अब फुटबॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है, फुटबॉल जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि ये रेस्ट में है और ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं इसको, ये रेस्ट में है, अभी वहां एक जगह पे है। अब वो एक जगह से ये बैलेंस है, अभी सारे फोर्सेस जो है वो इस पे बैलेंस फोर्स सारे कुछ लगे हुए हैं और वो एक जगह पे जो है रुका हुआ है। अब ये जो है वो आगे भी नहीं जाएगा, पीछे भी नहीं जाएगा। पर अगर इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर लगता है, अब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, या फिर अप्लाइड फोर्स हो सकता है। अप्लाइड फोर्स यानी जब मैं इसको कोई फोर्स में अप्लाइड करूंगा, अब इस फुटबॉल को मैंने पीछे से धक्का दिया तो ये आगे जाएगा, सिंपल बात है। पर उसकी टेंडेंसी क्या थी, उसकी ओरिजिनल टेंडेंसी क्या थी, उसकी ओरिजिनल टेंडेंसी थी कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट ही में रहने का। पर जब मैंने उसको धक्का दिया तब वो आगे बढ़ा, यानी जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तब वो फुटबॉल जो है वो आगे जाना उसने स्टार्ट किया। ठीक है, उसी प्रकार यानी उसकी ओरिजिनल टेंडेंसी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की होती है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक वो रेस्ट में रहता है। ये हमें पता चल गया। दूसरा, अगर ये फुटबॉल जो है वो ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा, उसकी ओरिजिनल टेंडेंसी क्या है कि वो मोशन में ही रहना चाहता है। पर ये जो है वो ये जमीन पे अगर दौड़ रहा है तो इसके और जमीन के बीच में फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम होती है, धीरे धीरे वो रुक जाता है। यानी यहाँ पे जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है। मैं इसके सामने आया और मैंने उसको जो है वो रोक दिया, तो मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो अप्लाइड किया, और इस फुटबॉल की टेंडेंसी थी कि वो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा था और मैंने उसको रोक दिया। इसकी ओरिजिनल टेंडेंसी थी क्या थी कि जब वो मोशन में है तो मोशन में रहे, पर जब उस पर अनबैलेंस फोर्स पड़ा, ये फ्रिक्शन फोर्स है या फिर मैंने उसको रोका या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जब उस पर एक्ट हुआ तब वो रुका, तब वो रुकता है। पर उसकी ओरिजिनल टेंडेंसी होती है कि ये आगे ही बढ़ता रहे। अब हम लॉ को समझेंगे। देखिए लॉ क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टे एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, स्टे इन मोशन, तो वो मोशन में रहने की ही कोशिश करेगा। मैंने जैसे फुटबॉल का एग्जांपल आपको दिया था ना कि फुटबॉल जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा विद द सेम स्पीड, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वो सेम स्पीड में मोशन में रहेगा एंड सेम डायरेक्शन। समझ में आ गया। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा विद सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन अनबैलेंस फोर्स, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा।
मोशन में तो रुकेगा कब, जब अनबैलेंस फोर्स यानी कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है जो हम वहां पे अप्लाई करते हैं। तो जब तक ये अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता तब तक वो रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। और यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा तब तक जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। ये सिंपल सा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर समझ में आ गया बच्चों, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।